फिर एक बार नमस्कार, फिर एक बार हर्ष मैं आपके सामने, फिर एक बार बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। मेरे चेहरे पे वो मुस्कान, जो मुस्कान मैं शायद आपके चेहरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चल रहा है मेरे पीछे जैसा देख रहे हैं यही पोस्टर्स के साथ मैं आपसे बहुत दिनों से मिल रहा हूँ। बहुत दिनों से जब कह रहा हूँ कि इवेंट चल रहा है। हाँ, मगर ये चेहरा जो मेरे बगल में है, ये शख्स जो मेरे बगल में है, ये नए हैं। कपिल राज जी हैं, ऑथर हैं। और मैंने अभी ज़िक्र किया था थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दूसरा भी लिया था, जिसमें बात की थी हमने द वर्ल्ड ऑफ मोटिवेशनल बुक्स। वो पूरी स्क्रिप्ट नहीं बोलूंगा दोबारा, सीधा चलते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, बात करने की कोशिश करेंगे। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू, थैंक यू। कपिल जी, ऑथर होना, लेखक, साहित्यकार होना, और वहीं एक चीज आती है मोटिवेटिंग। क्योंकि देखिए अभी तक जो जितना साहित्य लिखा गया है उसे पढ़ने के बाद स्वतः अगर वो चीज हो रही है तो वो एक अलग विधा थी। मगर अगर आपका लिखते समय मंतव्य ही ये है कि हमको किसी को मोटिवेट करना है, कितना बदलाव डालता है दोनों चीजों में? देखिए मैं सोशल इश्यूज़ पर लिखता हूँ और मेरा जो लिखने का जो मेरा जॉनर है वो थोड़ा-सा अलग है। जैसे मैंने किताब लिखी है एंड्योरर अ रेप स्टोरी। तो ये एक सेक्सुअल असॉल्ट और इस सब्जेक्ट को टच करते हुए किताब है। और जो मेरी आने वाली किताबें भी हैं, वो भी फ़ोकस करती हैं सोसाइटी में ही अलग-अलग इश्यूज़ को लेके, जैसे खूबसूरती है, धर्म है, जो हम सभी की ज़िंदगियों को टच करती है। तो मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें ज़िंदगी में सक्सेस पाना है। मोटिवेशन हमें जीने के तरीके को बेहतर तरीके के जीना भी एक मोटिवेशन है। तो मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखता हूँ और अपनी किताबों के ही ज़रिए मैं मोटिवेशन को पैदा करने की कोशिश करता हूँ। एक ज़िंदगी को बेहतर बनाने के एक जज़्बे को जो पैदा करता है, वो उस तरीके का नॉवेल्स और मैं बुक्स को लिखता हूँ। कपिल जी, आपने बात की सोशल इश्यूज पे लिखता हूँ। सोशल इश्यूज पे लिखते लिखते कब, अधिकांश भी नहीं कहूंगा, कुछ राइटर्स एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वो इश्यूज से जाते हैं सॉल्यूशंस पर, सॉल्यूशन से जाते हैं ऑब्लिगेशंस पर, और ऑब्लिगेशन से फिर हो सकता है कहीं ना कहीं वो माइक्रो मैनेजमेंट तक चले जाते हैं किसी दूसरे की जिंदगी को लेकर। कहाँ है वो बाउंड्री, कहाँ रुक जाना है हमें कि सोशल इश्यूज पे लिख रहे हैं, सोल्यूशन दे दिया, रुक गए। ओके, ऑब्लिगेशंस हम लोगों ने क्रिएट कर दी कि ये हमें नहीं करना है इस सोसाइटी में रहते हुए, उस सोसाइटी में रहते हुए। मगर मेरे ख्याल से शायद जो लोग उसको जी रहे हैं उन्हीं लोगों से एक सोसाइटी बनती है। तो वो बाउंड्री कहाँ है? देखिए, मेरा इसमें विचार बड़ा सिंपल है। मैं बहुत बहुत सीधा और सिंपल चीज़ें को करते हुए सोचता हूँ, देखता हूँ और वही लिखता हूँ। तो मेरा इस बारे में मेरा सिर्फ़ इतना सा कहना है कि सोसाइटी कुछ नहीं, एक मिरर है। एक 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 हमारे देखने का ही रिफ्लेक्शन है। जो हम खुद हैं, वही सोसाइटी बनती है। तो जो मेरी किताबें हैं, जो मेरी सोच है, जो जिस तरीके को मैं लिखता हूँ, मैं बस इतनी सी बात कहता हूँ कि हम ही से समाज है, समाज से ही हम हैं। तो जो भी बदलाव है या जो कुछ भी हमें करना है, वो हमें खुद के अंदर बदलना होता है, ना कि और लोगों पे दुनिया में जाके 10 लोगों को बोलना कि तू गलत है, आप भी गलत हो, ये भी गलत है, वो नहीं। खुद के अंदर वो बदलाव लाने की ज़रूरत होती है और इसी चीज़ को सोचते हुए मेरी किताब एक प्रतिबिंब दिखाती है समाज का ही, और उसको पढ़ते-पढ़ते इंसान को ये महसूस होता है कि वो क्या कर रहा है उस सिचुएशन में। तो इसी इसी थॉट को लेके मैं किताबें लिखता हूँ। मैं कभी ये प्रीच करने की कोशिश नहीं करता अपनी किताबों में कि तुम्हें ये करना चाहिए। वो किताब ही रीडर को ये बताती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसी से ही मुझे लगता है कि दिल से बदलाव हो, वो सच्चा बदलाव है। अगर एक स्पीच और एक एक लीडर की बातें सुनकर मुझे रात को सो के मैं सुबह उठ जाऊँ, तो वो मुझे याद भी रहे, मुझे नहीं लगता ऐसा हर बार हो पाता है। लेकिन अपने अंदर बदलाव लाना, वो एक ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से मैं किताबों के बारे में लिखता हूँ और सोचता हूँ। कपिल जी, मेरा जो सवाल था, मैं दर्शकों के लिए इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा सवाल जो था वो दरअसल मेरा मंतव्य, जब मैंने आपके मंतव्य के बारे में बात करी, वो वहाँ से था। ऑथर के तौर पे ना, एक लेखक के तौर पे जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, तो बाध्यता भी कई बार हमारी ये होती है कि जो हम सोच रहे हैं वो केवल और केवल जब हम उसे सामने प्रस्तुत करें, संप्रेषण माध्यम न रह जाए। उसका जो विचार है, वो विचार जो है, वो प्रासंगिकता उसकी सब तक पहुँचनी चाहिए। वहाँ से था। और रही बात इसकी प्रीचिंग की, तो इट्स मोर ऑफ अबाउट टेलिंग समवन व्हाट टू डू and at the same time presenting yourself at a place from where people can look up to you कि okay, these are the ways with which we can do things to bring a better change। ये दर्शकों के लिए मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। आखिरी सवाल कपिल जी, चलते चलते अपनी किताब के बारे में, उसका नाम, उसके बारे में, और
जितना छोटे से छोटा आप इस जवाब को जो मैं दे रहा हूँ उसके जवाब उसके बाद में आप बहुत चाहे जोड़ सकते हैं। कोई भी आपकी किताब को क्यों खरीदे और क्यों पढ़े, मैं बताऊंगा बाद में मैंने क्यों कहा जितना छोटा। जी। देखिए, मेरी पहली किताब एंडेवरर अ रेप स्टोरी है, और कई मेरी किताबें आने वाली हैं जो अगेंस्ट सोसाइटी से ही रिलेट करती हैं। और मैं शायद आपको पहला ऑथर मिलूंगा जो बोलूँगा कि मेरी किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। मेरी हर किताब एक आइडिया को रिलेट करती है, और ज़रूरी ये है कि आप उस आइडिया को समझें, उस आइडिया को फॉलो करें, और अगर हो सकता है तो इस बदलाव का हिस्सा बने। इसी को माध्यम रखते हुए ये किताबें हैं। आप किताब पढ़ना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, मैं शुक्रगुजार रहूँगा आपका। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस आइडिया के साथ आप मेरे साथ चलें, और उस आइडिया के थ्रू अपने समाज में ही एक पॉजिटिव क्रांति को लाएं, जो मुझे फील होता है ज़्यादा ज़रूरी है। कबीर जी, सवाल मैंने क्यों किया था ये फिर से दोबारा दर्शकों के लिए, क्योंकि आमतौर पर हम बातें ही करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि बातें ही हों। वो एक शेर है बड़ा अच्छा कि अंदाज़े बयां ही बदल देता है बात को, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि खिताब ना एक पढ़ना उसे बड़ा ही लेंथी प्रोसेस होता है, मोटी खिताब होती है। मगर जब मैं आपसे कहता हूँ कि एक लाइन में ये बताइए, तो उससे शायद कहीं ना कहीं एक चीज़ प्रोजेक्ट होती है, चीज़ समझ में आती है कि इतनी बड़ी किताब का जो सार है वो एक लाइन का भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि क्यों खरीदें। That was my whole ideation and it is for the viewers out there to understand, and the way कपिल जी said, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ समझना। और मेरे ख्याल से इतनी साफ गोई आपके अंदर तभी आ पाती है जब आप खुद के अंदर शायद खुद नहीं समाते हैं, आप उसको खाली पात्र के तौर पे देखते हैं कि इस संसार की सारी अच्छाई बुराई मुझ में आएगी, जो मुझे चाहिए वो मैं ऑप्ट कर लूँगा। ये कहना कि किताब को सपोर्ट करने के लिए आर्थिक रूप से शायद मदद उतनी भी भी अगर अहम हो, आइडिया को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आइडिया सपोर्ट करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कि उसका जो एक बड़ा अच्छा शेर दूसरा भी याद आया है कि हमने तो खुशबू के बंद खोल दिए, जैसे आपने किताब लिखी कि हमने तो खुशबू के बंद खोल दिए, बाकी हवा अब तेरी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका। मैं जितना हो सकता था मैंने इस चीज़ को जस्टिफाई करना, इस आइडिया को जस्टिफाई करना इस इंटरव्यू के माध्यम से जितना मैं कर सकता था, मुझे लगा शायद मैं उतना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आइडिया बहुत बड़ा है, और जब मैं कहता हूँ नहीं कर पाया तो इस उम्मीद के साथ कि आप किताब शायद पढ़ेंगे और उस आइडिया को समझेंगे, उस विचार को समझेंगे, आत्मसात करेंगे। जीवनी जो है आपकी है, वो जब कोई लिखेगा तो उसमें ये आइडिया भी मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। किताब की बातें कर रहे हैं ना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कपिल जी हैं, मैं हमेशा की तरह फिर दोबारा आपसे मिलूंगा, फिर कोई नए व्यक्ति मेरे साथ होंगे, कोई शख्सियत मेरे साथ होंगी। तब तक के लिए देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।